नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 जुलाई 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रेटजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरासर में किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड विच स्टेट्स फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट हिरासर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। 1405 करोड़ रुपए की लागत से 1500 एकड़ क्षेत्र में बने इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। हिरासर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा सौराष्ट्र क्षेत्र की वाणिज्यिक राजधानी राजकोट शहर से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ 14 विमानों को पार्क किया जा सकता है। अक्टूबर 2017 में पीएम मोदी ने हिरासर गांव में इस हवाई अड्डे की आधारशिला रखी थी। सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी was the Semicon India 2023 organized? The right answer is ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई को गांधीनगर गुजरात में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका आयोजन भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को 50% वित्तीय सहायता दी जाएगी। मिशन शक्ति स्कूटर योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी, जिससे वे स्कूटर खरीद सकें। यह पहल मिशन शक्ति फेडरेशन लीडर्स और सीएसएस यानी कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ के लिए दोपहिया वाहनों तक किफ़ायती पहुंच सुनिश्चित करती है। इस योजना से स्वयं सहायता समूहों के लगभग 75,000 सामुदायिक सहायता स्टाफ सदस्यों और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े 1,25,000 फेडरेशन लीडर्स को लाभ होने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना के जहाज कॉर्वेट आईएनएस कृपाण को हाल ही में किस देश की नौसेना को सौंपा गया है? इंडियन नेवीज कॉर्वेट आईएनएस कृपाण हैज रिसेंटली बीन हैंडेड ओवर टू विच कंट्रीज नेवी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। भारत ने आईएनएस कृपाण को वियतनाम पीपल्स नेवी को सौंप दिया है। आईएनएस कृपाण ने 32 वर्षों तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी थी, जिसे अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। भारत वियतनाम को रक्षा तकनीकी क्षमताओं के निर्माण में भी मदद कर रहा है, जिसके लिए $5 मिलियन का अनुदान भी दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है। अमेरिकी नौसेना की प्रमुख और ज्वाइंट चीफ स्टाफ की सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू हेड द यूएस नेवी एंड ए मेंबर ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लिसा फ्रैंकेटी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने के लिए एडमिरल लिसा फ्रैंकेटी को नामित किया है। लिसा एक यूएस नौसेना एडमिरल हैं जो सितंबर 2022 से नौसेना संचालन के 42वें उप प्रमुख के रूप में और 14 अगस्त से नौसेना संचालन के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पुरुष T20 इंटरनेशनल में 7 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक 7 विकेट्स इन मेंस T20 इंटरनेशनल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शहाजरुल इद्रस। मलेशियाई तेज गेंदबाज इद्रस ने 26 जुलाई को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए, जब इन्होंने T20 विश्व कप एशिया बी क्वालिफायर के शुरुआती गेम में चीन के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले केवल 12 गेंदबाजों ने पुरुष T20 इंटरनेशनल में 6 विकेट लेने का कारनामा किया था। इस लिस्ट में भारत के दीपक चाहर और युजवेंद्र चहल की जोड़ी भी शामिल है। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में
जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एम्पियन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एम्पियन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी पीडीएफ से। और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एम्पियन एकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एम्पियन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा 82.49% एंड दैट इज एम्पियन एकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एम्पियन एकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एम्पियन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एम्पियन एकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एम्पियन एकेडमी द्वारा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है। 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एम्पियन एकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एम्पियन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है। और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एम्पियन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एम्पियन एकेडमी और इस प्रकार से एम्पियन एकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है।
कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8वीं रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 8th डिफेंस पॉलिसी टॉक ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैनबरा। भारत ऑस्ट्रेलिया जून 2020 से ही एक व्यापक रणनीति साझेदारी साझा कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8वीं डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में आयोजित की गई। इसकी सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग के कार्यवाहक उप सचिव स्टीवन मूर ने की। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB के अनुसार 2021 में अनुसूचित जाति समूहों के लोगों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक किस राज्य में थी? Which state had the highest crime rate against people from scheduled caste groups in 2021 according to National Crime Records Bureau NCRB? The right answer is option number D, मध्य प्रदेश। साल 2021 में भारत में अनुसूचित जाति के खिलाफ 50,000 से भी अधिक अपराध की घटनाएं हुई थी। केवल मध्य प्रदेश में 7,214 दलितों के साथ अपराध की घटना हुई है। इस लिस्ट में राजस्थान दूसरे, ओडिशा तीसरे और महाराष्ट्र चौथे स्थान पर रहा। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के दलितों के साथ हुए अपराधों की संख्या देखेंगे तो देश भर में 45,610 मामले आए थे, जिसमें मध्य प्रदेश में ही केवल 7,211 मामले आए हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है? विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड मेरी माटी मेरा देश अभियान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। भारत सरकार ने 9 से 15 अगस्त के दौरान आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया। पूरे देश के लगभग 7,500 ब्लॉकों से चयनित युवा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए। देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई मिट्टी का उपयोग दिल्ली में कर्तव्य पथ के किनारे अमृत वाटिका उद्यान को विकसित करने के लिए किया जाएगा। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी पार्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। इसके साथ ही बेंगलुरु न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे शहरों की लीग में शामिल हो गई है। इस फोरम में वर्तमान में 6 महाद्वीपों में फैले 40 शहर शामिल हैं। इसकी स्थापना 2012 में लंदन के डिप्टी मेयर ऑफ कल्चर एंड द क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जस्टिस सिमन्स OBE द्वारा की गई थी। किस देश ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय एड्स सोसाइटी सम्मेलन की मेजबानी की? विच कंट्री होस्टेड द 12th इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी कॉन्फ्रेंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में HIV पर आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय एड्स सोसाइटी IAS 2023 सम्मेलन के दौरान HIV से संबंधित नई वैज्ञानिक और नियामक सलाह प्रस्तुत की। दिशा निर्देश व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सुधार और वायरस संचरण को रोकने में HIV वायरल के दमन और अज्ञात वायरस स्तरों के महत्व पर जोर देते हैं। इसके अतिरिक्त WHO ने देशों से मौजूदा HIV और यौन संचारित संक्रमण कार्यक्रमों के साथ मंकी पॉक्स का पता लगाने, रोकथाम एवं एकीकृत देखभाल करने का आग्रह किया है। बटागायका क्रेटर किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द बटागायका क्रेटर लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूस में। बटागायका क्रेटर रूस के सुदूर पूर्व में विशेष रूप से सखा गणराज्य में स्थित है। यह सुदूर पूर्व क्षेत्र परमाफ्रॉस्ट पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन का केंद्र बिंदु बन गया है। बटागायका क्रेटर के विस्तार को परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण शुरू हुई एक घटना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, एक बार जमी हुई जमीन क्षरण की प्रक्रिया से गुजरती है, जिससे इस विशाल गड्ढे का निर्माण होता है। रूस में तापमान चिंताजनक दर से बढ़ रहा है, जो वैश्विक औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक तीव्र है। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट 2023 हेल्ड?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 और उड़ान 5.2 का उद्घाटन किया। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 25 जुलाई को मध्य प्रदेश के खजुराहो में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय था रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट, यानी अंतिम मील तक पहुंचना हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यह गोवा में है। यह गोवा के उत्तरी भाग सिंगू एम तालुका वालपोई शहर के पास स्थित है। यह वजरा फॉल्स के पास गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबी चोंच वाले गिद्धों के घोंसलों के लिए जाना जाता है। न्यूज में क्यों है अभी? बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को 24 जुलाई से 3 माह के भीतर महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य और इसके आसपास के क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश जारी किया है। यह निर्णय लंबी कानूनी लड़ाई और पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों की मांग के बाद आया है। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, जिसे जंगली गधा वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है, भारत के गुजरात राज्य में कच्छ के छोटे रण में स्थित है। यह लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अभी न्यूज में क्यों है? 18 जुलाई को साल्ट पैन श्रमिकों, जिसे आमतौर पर अगरिया के रूप में जाना जाता है, ने गुजरात के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था। इसमें साल्ट पैन श्रमिकों ने वन विभाग के निर्देशों के जवाब में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, क्योंकि उन्होंने कच्छ के छोटे रण में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। भारत में अपनी तरह की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट बीन लॉन्च्ड इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। अब पहली बार भारत में कैनबिस यानी भांग से बनी दवाओं से कैंसर, डायबिटीज, मिर्गी व अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों का उपचार होगा। CSIR IIM जम्मू द्वारा शुरू की गई यह शोध परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है तथा यह भारत सरकार और एक कनाडाई फर्म के बीच सहयोग का प्रतिनिधित्व करती है। किस देश के प्रधानमंत्री हुन सेन ने लगभग 4 दशक बाद अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हुन सेन हैज डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट आफ्टर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। यह एक पूर्व सैन्य कमांडर हैं जो 1985 से ही कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं, 38 वर्षों से। यह दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक है। इन्होंने घोषणा की है कि वह अगस्त में इस्तीफा दे देंगे और सत्ता अपने बेटे हुन मानेट को सौंप देंगे। हाल ही में इनकी पार्टी ने अप्रतिस्पर्धी चुनाव में फिर से सभी सीटों पर जीत हासिल कर ली है। कंबोडियाई एक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है। इसकी राजधानी कहाँ है? नोम पेन। किस भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ को अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यक्रम अधिकारी डिप्टी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? विच इंडो US पॉलिसी एक्सपर्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी CEO ऑफ द US फाइनेंस एजेंसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, निशा देसाई बिस्वाल। निशा देसाई वर्तमान में US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इस क्षमता में वह दक्षिण एशिया कार्यक्रमों की देखभाल भी करती हैं, जो इस क्षेत्र में इनकी विशेषज्ञता को दर्शाती है। अमेरिकी विदेश नीति और कार्यकारी शाखा कांग्रेस और निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में 30 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ बिस्वाल का नामांकन राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा आगे रखा गया था। 2023 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द रिसिपेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
1 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। वह इस पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता हैं। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता बाल गंगाधर तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा गठित किया गया था। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और शरद पवार जैसे नेताओं को भी दिया जा चुका है। भारत के प्रवर्तन निदेशालय ईडी के वर्तमान निदेशक कौन हैं? हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संजय कुमार मिश्रा। न्यूज में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित की सेवा के लिए प्रवर्तन निदेशालय के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की सुनवाई वाली 3 न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट के पिछले फैसले के अनुसार मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होने वाला था, क्योंकि इन्हें दिए गए पिछले सेवा विस्तार को गैर कानूनी माना गया था। संजय कुमार मिश्रा IRS यानी भारतीय राजस्व सेवा के 1984 बैच के अधिकारी हैं। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक पारी में सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? विच कंट्री होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 100 रन्स इन एन इनिंग इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत ने त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट की दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की तूफानी शुरुआत की बदौलत सिर्फ 12.2 ओवर में 100 रन पूरे किए। भारत से पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था। वर्ष 2001 में श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ 13.2 ओवर में 100 रन पूरे किए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन बॉलर टू टेक द मोस्ट विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रविचंद्रन अश्विन। त्रिनिदाद टेस्ट में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में दूसरा विकेट लेते ही स्पिनर अश्विन के 712 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हो गए हैं। इन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह को पीछे छोड़ा है। हरभजन सिंह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 711 विकेट हैं। इसमें एशिया 11 की ओर से लिए गए 4 विकेट भी शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ियों में अब अश्विन विकेट के मामले में सिर्फ अनिल कुंबले से पीछे हैं, जिन्होंने 953 विकेट ले रखा है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इन विच स्टेट द सेकेंड फेज ऑफ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हैज बीन स्टार्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत 15 मार्च 2023 से की थी। इस योजना के तहत पहले चरण के आवेदन 25 मार्च तक लेने का काम किया गया था। दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू हो गई है। यह योजना शिवराज सरकार की ओर से महिलाओं को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र सदस्यों को हर महीने की 10 तारीख को 1,000 रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने EPF खाते के लिए ब्याज दर कितनी रखी गई है? व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर द EPF अकाउंट फॉर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 8.15%। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इसकी सिफारिश की थी। सरकार की ओर से जारी एक सर्कुलर के अनुसार EPFO ने कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60(1) के तहत यह मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2021-22 में कितना था दर? 8.10% और अब हो गया है 8.15%। आप देखेंगे तो 2018-19 से लगातार इसको घटाया गया था 8.10 तक। 4 साल के बाद पहली बार इसकी वृद्धि की गई है। इससे 6 करोड़ से अधिक खाता धारकों को लाभ होगा। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नवीन पटनायक। 5 बार मुख्यमंत्री रहे 76 वर्षीय नवीन पटनायक पहली बार मार्च 2020 में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने थे। तब से वह इस पद पर 23 साल और 138 दिनों से अधिक समय तक काबिज हैं।
इस मामले में इन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बासु, जो कि 23 वर्ष 137 दिनों तक सीएम रहे थे, को पीछे कर दिया है। सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग भारत में सबसे अधिक समय 24 साल और 166 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेता हैं। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में पहली बार कहां किया गया? वेयर वाज द एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा। भारतीय भारोत्तोलन टीम ने कुल 42 पदकों के साथ एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का समापन किया। भारत की पदक तालिका में जूनियर भारोत्तोलकों द्वारा जीते गए 15 पदक और युवा भारोत्तोलकों के 27 पदक शामिल हैं। भारोत्तोलन प्रतियोगिता ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में 28 जुलाई से 5 अगस्त तक आयोजित की गई थी। चैंपियनशिप में एशिया से 15 से अधिक देशों ने भागीदारी की। वर्ष 2021-22 में भारत में लगभग कितना टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ? अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट was generated in India in the year 21-22? The right answer is option number B, 41 लाख टन। इसमें 30 लाख टन पंजीकृत रिसाइकलर्स और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर को आवंटित किया गया। न्यूज में क्यों है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने चेन्नई में चौथी G20 पर्यावरण और जलवायु अस्थिरता कार्य समूह की बैठक के दौरान संसाधन दक्षता चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन का शुभारंभ किया। यह 39 बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ अपशिष्ट से पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को अपनाने का लक्ष्य रखता है। भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र PAEC का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? द फर्स्ट परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर PAEC for the Indian Army has been inaugurated in which city? The right answer is option number D, नई दिल्ली। डाक सेवा महानिदेशक आलोक शर्मा और क्लस्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजिंदर दीवान ने 25 जुलाई को संयुक्त रूप से एक सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस CBPO नई दिल्ली में सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किया। PAEC की स्थापना त्रिसेवा कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह फील्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देश भर में 48 चिन्हित स्थानों पर नामांकन और अद्यतीकरण सहित आधार संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। कोरिया ओपन के इतिहास में पुरुष युगल स्पर्धा का टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बन गई है? Who has become the first Indian pair in the history of Korea Open to win the men's doubles title? The right answer is option number D, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। भारत के इस स्टार बैडमिंटन जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर आल्फियान और मोहम्मद रियान आर्दियानतो की शीर्षवरीय जोड़ी पर फाइनल में 3 गेम की जीत से कोरिया ओपन पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगो का नाम बदलकर X कर दिया गया है? विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगो नेम हैज बीन चेंज टू X? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, ट्विटर। कंपनी का नाम बदलने पर एलन मस्क ने एक ट्वीट कर ये बताया कि ट्विटर को X कॉरपोरेशन ने इसीलिए खरीदा था ताकि इसमें लोग खुलकर अपनी बात लिख पाएं। मस्क ने कहा कि ट्विटर नाम तब अच्छा लगता था जब इसकी कैरेक्टर लिमिट 140 थी। तब ऐसा लगता था मानो कोई चिड़िया बार बार ट्वीटिंग कर रही हो, लेकिन अब X प्लेटफॉर्म में लोग जितना लंबा चाहें उतनी बड़ी पोस्ट लिख सकते हैं और घंटों की वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई चीज़ों में ट्विटर वर्ड फिट नहीं बैठता था, इसीलिए कंपनी ने चिड़िया को अलविदा कह दिया है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।